हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है। ये क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। इसकी रेडियस है आर। आर इसकी रेडियस है। ठीक है, और ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, इस पे कितना चार्ज है? क्यू, मतलब इसके वॉल्यूम में प्लस क्यू, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है। कितनी रेडियस की? 2r रेडियस की। ठीक है, ये क्या है? शेल। इसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? -4 क्यू, नेगेटिव। ठीक है, क्यू पॉजिटिव। तो अब देखो, यहां पे एक ए पॉइंट है ये, और ये दूरी कितनी है? 3r। ये दूरी कितनी? 3r। ठीक है, और एक पॉइंट बी ये है, ये दूरी कितनी? 3r/2। ठीक है, और एक पॉइंट सी ये है, ये दूरी कितनी है? r/2। ठीक है, तो देखो, इस ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो ए, बी और सी, इन तीनों पॉइंट्स पे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, ये ए पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के भी बाहर है और इस शेल के भी बाहर है। तो इस ए पॉइंट पे इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो ऐसे आएगी, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऐसे आएगी। और कितनी आएगी? केवल सॉलिड स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये ए पॉइंट सॉलिड स्फीयर के बाहर है, के क्यू बाय में 3r का स्क्वायर, मतलब 9r²। अब इसी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस नेगेटिवली चार्ज्ड शेल की वजह से, वो कितनी आएगी? तो देखो, नेगेटिवली चार्ज शेल है ना, और ये ए पॉइंट इस शेल के बाहर भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर आएगी इस शेल की वजह से। और ऐसे आएगी क्योंकि शेल पे नेगेटिव चार्ज है। और ऐसे कितनी आएगी? के 4q बाय में 3r का स्क्वायर, 9r²। तो देखो, ये एरो बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा, ये कम है। तो इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऐसे आएगी, और कितनी? दिस माइनस दिस। ठीक है, कितनी? के 3q बाय में 9r²। इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और कितनी? के 3q बाय 9r²। अब आओ इस बी पॉइंट पे, एट पॉइंट बी। तो देखो, ये बी पॉइंट शेल के अंदर हो गया, तो शेल की वजह से इस बी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। ठीक है ना, और देखो, ये बी पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के तो बाहर है, और देखो पॉजिटिवली चार्ज है ना सॉलिड स्फीयर, तो इस बी पॉइंट पे सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बी पॉइंट पे। ठीक है, और कितनी आएगी? देखो, ये बी पॉइंट
सॉलिड स्फीयर के बाहर है तो कितनी आएगी, सॉलिड स्फीयर की वजह से के क्यू बाय में 3r/2 का स्क्वायर, मतलब 9r²/4, तो 4 ऊपर पहुंच गया। तो ये आ गई बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कितनी 4k⁴/9r²। अब आओ इस सी पॉइंट पे, तो देखो ये सी पॉइंट शेल के अंदर है, तो शेल की वजह से सी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। हाँ, ये जो पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर, उसकी वजह से इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और ऐसे आएगी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है ना। और कितनी आएगी, यूजिंग फॉर्मूला के चार्ज कितना क्यू बाय में, अब देखो सॉलिड स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर का क्यूब इनटू में ये दूरी स्मॉल आर, मतलब r/2, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो ये r² आ जाएगा, तो ये आ गया KQ/2r², ऐसे, ठीक है, KQ/2r²। तो देखो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 3KQ/9r², इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 4KQ/9r², इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे KQ/2r²। तो बस फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। इसमें क्या गिवन है, मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल कितनी रेडियस की, r रेडियस की, मतलब इसकी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, ठीक है। और मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ये दूरी है 2r, तो इस ए पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लो EA है, ठीक है, ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो अब देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है ये 2r गिवन है, ठीक है। और मान लो इसके जो वॉल्यूम में जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो मान लो Q डैश है, ठीक है। और मान लो ये एक पॉइंट B है, यहां पे ये दूरी है r, मान लो इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EB होगी, ठीक है। और गिवन क्या है, EB = 2EA, ये गिवन है, EB = 2EA। अगर ऐसा है तो Q डैश बाय Q की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 2, 1/2, 4, 1/4। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, EA, मतलब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो ये सेल है ना, शेल है, इसकी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, KQ में 2r का स्क्वायर, मतलब 4r²। अब देखो ये पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, जिसके वॉल्यूम में Q डैश चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये B पॉइंट इसके अंदर है, तो इस B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो अंदर वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, K, और इसके वॉल्यूम में टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, Q डैश
बाय में इसकी जो रेडियस है सॉलिड स्फीयर की वो 2r, इसका क्यूब मतलब 8r³ इनटू में ये दूरी स्मॉल r, मतलब एक तरह से कैपिटल R होगी ना ये। इफ b इज इक्वल टू 2EA, ये गिवन है k क्यू डैश, और देखो यहां पे ये कट जाएगा ना तो ये r खत्म, ये r² हो गया, तो k क्यू डैश बाय में 8r² इज इक्वल टू 2EA, ऐसा गिवन है ना। k से k कैंसल, r² से r² कैंसल, तो देखो 4Q डैश कितना आ गया 16Q, तो Q डैश बाय Q ये कितना आ गया 16/4 मतलब 4, ये मेरा आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।